हेलो एवरीवन, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे स्वागत करता हूं। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्त, ठंडा लग रहा है यार, इसलिए टोपी पहन लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्त, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और अपने हित साथी दुश्मन के साथ जरूर वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा अगला वीडियो बनाने में। देखिए दोस्त, इसके पहले मैं एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूं, जिसमें मैं केवल 5 ही क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब 5 क्वेश्चन डिस्कस करने में 20 मिनट का लगभग वीडियो बन गया था। आप लोग बताइए, एक क्वेश्चन पर मैं 4 मिनट या 5 मिनट लेक्चर दिया था। तो देखिए दोस्त, मैं जितना ज़्यादा क्वेश्चन पर बोलता हूँ तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। आप लोग जितना ज़्यादा सुनेंगे ना, आप लोग को उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, और क्वेश्चन उतना ही आसानी से समझ में आएगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है ना, और परेशान भी नहीं होना है। ठीक है, जब हम हैं तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए दोस्त, अब फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, कितना क्वेश्चन हुआ? 6 हुआ, 6 या 5 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हुआ, आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोग केवल क्वेश्चन का आंसर मत जानिएगा, इसके साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट भी जानिएगा, और हल्का फुल्का मैं डिफिनीशन भी दूंगा, उसको जानिएगा। और रही बात कि मैं वाइट बोर्ड पे भी पढ़ा रहा था, तो देखिए दोस्त, उस पे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आने वाले समय में उस पे मैं क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक मैं बनवाऊंगा। ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन का मैं मार्कर से बोर्ड पर क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूंगा। लेकिन जितना छोटे छोटे क्वेश्चन है, जितना आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है दोस्त, जितना बनाया जा सकता है इस तरीके से वीडियो, उतना मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग अलग हो सकता है, बहुत सारा अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हिसाब से पढ़ाया जा सकता है। तो मेरे को ये बेस्ट लगा, तो इसलिए मैं इस तरह भी बतला दे रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन लिखना है, इसको टिक मारना है और समझना है। और जो कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं बोल दूंगा मुँह से, मतलब मुँह से बोलने का मतलब भाई में बोल दूंगा। तो आप लोग सुनकर लिख सकते हैं और नोट बना सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों को कुछ अपना राय देना है, कुछ सुझाव देना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राय सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इतना कहना था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 पर मैं चलता हूँ, और मैं विशाल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। तो ज़्यादा इंग्लिश पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन परमेय संख्या नहीं है। देखिए दोस्त, यहाँ आ गया है परमेय संख्या नहीं पूछा है। देखिए एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। निम्न में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे एक टर्म आया है अपरमेय संख्या, और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उसमें लिखा है निम्नलिखित में से निम्न में से कौन परमेय संख्या है। तो देखिए दोस्त, अभी मैं आप लोगों को 2 चीज़ समझाने जा रहा हूँ, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। आप लोग ध्यान से समझिए, और इसका नोट आप लोग बना सकते हैं सुनकर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में है अपरमेय संख्या, और क्वेश्चन नंबर 8 में है परमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे परमेय संख्या। देखिए दोस्त, परमेय संख्या के इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर बोलते हैं। और अपरमेय संख्या को बोला जाता है इरेशनल नंबर। अब रहा बात की परमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर, तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या। मतलब ए नंबर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q। और p मतलब जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान जो है ना, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी संख्या के बाटा में 0 नहीं होना चाहिए। तो वही क्या होगा, उसी को संख्या को कहेंगे हम लोग परमेय संख्या। और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या। तो चलिए दोस्त, यही 2 डिफिनीशन था जो मैं आप लोग को बतला दिया, और हो सकेगा तो आने वाले वीडियो लेक्चर में आगे मैं आप लोग को डिफिनीशन के साथ टाइप करके आप लोग को वहाँ भी समझा दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल आप लोग इतना ही समझिए कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं, और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। और रहा बात जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है ना, उसको अपरमेय संख्या कहते हैं, जिसका निकल जाता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। चलिए इस बात को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है √15, और अब तीसरा ऑप्शन है √9 गुने √16, और चौथा ऑप्शन है √15। तो पहला ऑप्शन √11 दिया गया है, तो 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा भी तो पॉइंट में निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है अपरमेय संख्या है।
ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 15 का वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर निकलता भी है तो कुछ निकलेगा, लेकिन डॉट डॉट करके जाएगा, 3 दशमलव समथिंग आएगा, 3 दशमलव कुछ कुछ करके आएगा। और ऑप्शन नंबर सी को आप लोग देखेंगे तो देखिए दोस्त, इसी को समझिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर सी में रूट लिखा है √9 गुने √16, तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4, और गुना है तो 3 चौका 12 गुना कर दो, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 12। अगर आप लोग को ऐसे समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो एक काम कीजिए, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 16 में 9 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, तो 12 इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया। तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो यही अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 6 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं फिर से। तो चलिए दोस्त, अब ऑप्शन नंबर डी है उसको भी देख लेते हैं। 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, निकलता भी है तो 2 दशमलव करके कुछ निकलता है, 2 दशमलव समथिंग निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। हल्का फुल्का मैं आप लोग को रीजन देने की कोशिश किया, ये रीजन आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोले, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए दोस्त, परिमेय संख्या है तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो +3 नहीं है, उसका मतलब है √3 है, ठीक है ना, गलत से टाइप हो गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह √3 एक अपरिमेय संख्या होता है। और ऑप्शन नंबर 20 को देखिए ध्यान से, वो लिखा है 2√2/2, यानी कि 2√2/2, तो ऊपर भी √2 है, नीचे भी √2 है, √2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा। तो जो 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, बी फॉर बाहुबली। तो आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ गए होंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप समझ गए तो अच्छी बात है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्त, इसमें 2 ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, तो इसी 2 ऑप्शन को समझ लीजिए, इसको भी फायदा करेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी लिखा है 4 + √5, तो देखिए 4 + √5 कौन सी संख्या आप लोग बता सकते हैं, तो आप लोग अभी कमेंट कीजिए, वीडियो को रोककर पॉज कीजिए वीडियो को, और आप लोग कमेंट करके बताइए, तो मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग को पता है कि नहीं। देखिए परिमेय संख्या का कुछ गुण होता है, परिमेय और अपरिमेय का 3-4 गुण होता है, उसको भी मैं अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग समझिए। देखिए क्या होता है, लिखा है 4 + √5, 4 यहाँ पे परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए एक गुण होता है परिमेय और अपरिमेय का, कि एक परिमेय संख्या है एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है ना, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा जो है अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो 4 + √5 कौन सी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या हुई, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ये भी आंसर नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी है √6, √6 का वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट में ही रहेगा, और निकलेगा भी तो 2 दशमलव कुछ करके निकलेगा, तो अगर निकलेगा भी तो 2 दशमलव कुछ करके चलता ही जाएगा, 2.1 2 3 4 ऐसे करके कुछ कुछ निकलता ही जाएगा, नहीं डॉट डॉट रहता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए। देखिए बोल रहा है क्या, ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी मैं कुछ बतलाऊंगा आप लोग को अलग से। बोल रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। अब देखिए दोस्त, अगर आप लोग को जानना है कि HCF क्या होता है तो इसका पहले नंबर वीडियो लेक्चर में बतलाया हूँ कि अब HCF क्या होता है, ठीक है, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। तो अब बात रह गया कि सम संख्या एक टर्म आया इसमें, तो सम संख्या क्या होता है। तो देखिए दोस्त, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा सम संख्या को। देखिए सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है ना, और इवन नंबर बोलते हैं। तो देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है, वह संख्या जो 2 से कटे उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। मतलब जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब जो संख्या 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 डेट इज कॉल्ड, या फिर इट इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होता है। पूछा जाएगा सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वो भी 2 होता है। अब देखिए दोस्त, रहा बात 4 ऑप्शन का। देखिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 5। और इसी का ही थोड़ा सा मिलता जुलता एक शब्द है विषम संख्या। विषम संख्या जो होता है, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है वो संख्या क्या होता है, विषम संख्या होता है। विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। मतलब ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 डेट इज कॉल्ड ऑड नंबर। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऑड नंबर और इवन नंबर समझ गए होंगे।
तो आप लोग बात को सुनकर भी उसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। देखिए दोस्त, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो देखिए HCF मतलब दो लगातार, क्रमिक का मतलब होता है लगातार। तो मान लीजिए एक संख्या है 2, उसके बाद वाला संख्या है 4, क्योंकि 2 में भी 2 से भाग लगता है और 4 से भाग लगता है। तो इसका HCF बतलाना है। मतलब 2 4 किस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होता है? 2 से भाग होता है ना, 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। और तो आप कहेंगे कि सर 2 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी पूरा पूरा करता है, तो 2 क्यों आंसर होगा, 1 क्यों नहीं होगा? बात है ना, बात है, यहाँ बात बनता है कि यह सवाल उठ सकता है कि 1 क्यों नहीं आंसर होगा, 2 क्यों होगा। तो देखिए दोस्त, HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताइए 1 और 2 में हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा। तो 1 और 2 में सबसे बड़ा क्या होता है? 2 होता है। इसीलिए क्वेश्चन 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। बहुत सारा लड़का मतलब बहुत सारा स्टूडेंट समझता है कि मन ही में क्वेश्चन को रख देगा, पूछेगा ही नहीं। तो जिस मतलब बीमारी का इलाज नहीं होता वो आगे जाके कैंसर का रूप ले लेता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे ना कि 2 हुआ क्यों और 1 क्यों नहीं हुआ, तो इसका जवाब आप लोग ढूंढते ढूंढते आप लोग को पूरा लाइफ निकल जाएगा। आप लोग का जवाब नहीं मिलेगा जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं। तो एक तो पूछने का तरीका आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोग को दिमाग में जो क्वेश्चन चलता है उसको मैं कवर करने का पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, 2 आंसर हुआ। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और हम लोग 7 नंबर छोड़ के एक बार 9 पर आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए दोस्त 7 को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। देखिए दोस्त, जब आप लोग का क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहला ही एक चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें एक टर्म आता है, एक यूक्लिड थ्योरम आता है। यूक्लिड थ्योरम जो है यूक्लिड विभाजन से मतलब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, काहे खातिर किया जाता है, ठीक है ना, उसका मतलब यूज क्या है। तो किसी भी संख्याओं का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा निकालने के लिए उसका यूज किया जाता है, और वहीं से स्टार्ट होता है आप लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स। तो बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है 2 धनात्मक पूर्णांकों का मतलब क्या निकालने के लिए किया जाता है प्रयोग। 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए लॉसा, ऑप्शन नंबर बी मौसा, ऑप्शन नंबर सी भागफल, ऑप्शन नंबर डी शेषफल। तो देखिए दोस्त, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, ज़्यादा बकवास ना करते हुए, ज़्यादा रीजन ना देते हुए आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज मौसा निकालने के लिए किया जाता है, महत्तम समवर्तक निकालने के लिए किया जाता है, HCF फाइंड आउट निकालने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर समझ गए होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्त, एक मतलब जो होता है ना, कोई भी मान लीजिए लेक्चर देता है तो उसका अच्छा श्रोता कौन होता है? जो सुनता है। तो अच्छा वक्ता वही होता है जो जितना अच्छा सुन सकता है। तो आप लोग किसी भी मतलब चैप्टर पर उतना जितना ज़्यादा लेक्चर दे सकते हैं तो आप लोग उतना अच्छा से सुनना पड़ेगा। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग समझने के उतना अच्छा से आप लोग को सुनना पड़ेगा। एक कहावत भी है कि एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो जितना अच्छा से सुन सकता है। जो जितना ज़्यादा लिसनर होता है उतना ही अच्छा वक्ता हो सकता है। जो जितना ज़्यादा लिसनर होगा उतना ही अच्छा क्या होगा? स्पीकर होगा। चलिए दोस्त, स्पीकर का मतलब होता है वक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात है। अब दोस्त 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्त, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसको देखिए आंसर में बतलाने का कोशिश करो, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्त, 1400 में बतलाना है 2 कितनी बार आएगा, यही मतलब हुआ। घात का मतलब हुआ 2 कितने बार रिपीट कर रहा है। तो 1400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 14 गुना 100 लिख सकते हैं ना। और 14 में बताइए 2 कितने बार आता है? 14 में आता है 2 गुना 7 होता है 14 का मतलब। तो 1 2 आ गया 14 में, और 100 में कितने बार आता है? 25 चौका 100 होता है ना। तो 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 में 2 बार 2 आता है और 14 में 1 बार 2 आता है। तो 2 1 कितना हो गया? 3, यानी 1400 का आप लघुत्तम अगर निकालेंगे या भाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 3 बार 2 आएगा। तो वहीं पूछा गया है 2 का घात कितना है,
तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, जो कि 3 दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन का आंसर समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा और आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझे होंगे। तो अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हैं और वीडियो हर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर मिल गया है, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और लाइक बटन तोड़ दीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर हो सके तो अपने दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्त से और अपने आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि मेरे को मोटिवेशन मिल सके, तो मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। तो चलिए इसी नए जोश और जुनून के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।